और मरकज की अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। अर्जी गुजारों ने इस स्कीम पर फिलहाल रोक लगाने और इसका जायजा लेने की मांग की है। एक अर्जी गुजार हर्ष शर्मा ने तो इसे रद्द करने का मुतालबा भी किया है। अर्जी गुजारों ने इस स्कीम का नफाज उन उम्मीदवारों पर न करने की भी मांग की है जो पहले से ही मुसल्लह अफवाज में तकर्रुरी के अमल में है। ऐसे उम्मीदवारों को पुराने ज़ाब्ते के तहत सर्विस देने की बात अर्जी में कही गई है। वाज़ेह के अग्निपथ के तहत 21 से 23 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में मुस्तकिल मुलाजिमत में लिया जाएगा। और नूपुर शर्मा मामले पर इस वक्त जानकारी के लिए, मजीद अपडेट के लिए बात करेंगे। हमारे साथ तो सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपका इस्तकबाल है। सुशील, जिस तरह से नूपुर शर्मा फिर दूसरी बार तमाम केसेस को एकजा करने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, क्या कुछ आज हो सकता है? जी देखिए जिलानी, नूपुर शर्मा की तरफ से एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला ही इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि पिछली बार जब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उन्होंने ये मांग की थी कि उनके तमाम जो एफआईआर दर्ज हैं उनके खिलाफ तमाम राज्यों में, उसको दिल्ली में क्लब कर दिया जाए चूंकि उनकी जान को खतरा है। इसी मांग को लेकर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, लेकिन इसमें एडिशनल एड ऑन किया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त टिप्पणियां की गई थी उनके मामले में, उसके बाद से उनके जान को खतरा और बढ़ गया है और लगातार उनको फोन आ रहे हैं और उनको धमकी मिल रही है, रेप की धमकी मिल रही है। लिहाजा चूंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में पहले एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा दिल्ली में ही उनके तमाम एफआईआर को क्लब किया जाए और दिल्ली में ही इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाया जाए। नूपुर शर्मा की तरफ से कोर्ट में यह भी दलील दी गई है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में टिप्पणी की है तब से लगातार धमकियों का जो दौर है जिलानी, वो बहुत बढ़ गया है और ऐसे में लगातार उनको जो थ्रेट मिल रहा है, इससे आने वाले राज्यों में अगर वो जाएंगी तो हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। देखना बेहद अहम होगा कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जिस तरह विवादित टिप्पणी की और टिप्पणी करने के बाद न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत को शर्मसार होना पड़ा था और लगातार इस बात की माफी मांगनी पड़ी थी कि जो विवादित टिप्पणी की गई थी वो फिलहाल गलती से की गई थी। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को एक्सपेल कर दिया था, उनको हटा दिया था, उनकी जो प्राथमिक सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था। तो वैसे में नूपुर शर्मा की जो मुश्किलें हैं वो कितनी कम होती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लगभग 1 बजे के आसपास जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई जब हुई थी जिलानी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि इस दरखास्त में उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की उन्होंने दरख्वास्त की है। तो गिरफ्तारी को लेकर भी काफी कुछ तनकीद हुई, काफी क्रिटिसाइज किया गया था, नूपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, इतने एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि तो गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की अपील वो कर सकती है, की है उसने दरख्वास्त में। जी बिल्कुल जिलानी सही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अरेस्ट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो फिलहाल उनका सहयोग कर रही हैं, वो देश छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगी। जब भी फिलहाल जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उस जांच एजेंसी के समक्ष वो फिलहाल पेश भी होंगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हाल ही में कहा गया था कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ी है, जिसमें पूछताछ के लिए नूपुर शर्मा को बुलाया गया था और वो अपीयर हुई थी। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी ना की जाए, अगर जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उस जांच में वो सहयोग करेंगी। ये एश्योरेंस उनकी तरफ से फिलहाल याचिका में दिया गया है, लेकिन उनके तमाम एश्योरेंस को सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर करता है ये देखना बेहद अहम होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उस टिप्पणी के बाद बहुत क्रिटिसाइज किया गया नूपुर शर्मा के इस बयान को लेकर और तमाम जो लोग पहले से नाराज थे वो और ज्यादा नाराज हुए। सवाल ये भी उठा कि आखिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें,
छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें, इन तमाम राज्यों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आज की सुनवाई जिलानी बहुत क्रूशियल होगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सबसे आखिरी में सुनवाई के लिए रखा है, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला इस पूरे मामले की सुनवाई लगभग 1 बजे करेंगे। देखना बेहद अहम होगा कि नूपुर शर्मा की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये संदेश और पहले ये इशारा कर दिया था कि नूपुर शर्मा को किसी भी प्रकार से रिलीफ नहीं दिया जा सकता है और अगर संबंधित राज्यों में उनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है तो उन संबंधित राज्यों में जाकर वो कहीं ना कहीं जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है, संबंधित हाईकोर्ट अप्रोच करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एफआईआर को क्लब न करने का एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया था। दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नूपुर शर्मा, तो देखना बेहद अहम होगा कि अब फिलहाल जो अपनी अर्जी में उन्होंने बदलाव किया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लगभग 1 बजे का इंतजार करना पड़ेगा जब देश की सबसे बड़ी अदालत नूपुर शर्मा के मामले पर सुनवाई करेगी। बिल्कुल 1 बजे तक इंतजार करें, इस खबर पर आप भी नजर रखें। सुशील, एक और चीज आज समाप्त होने वाली है अग्निपथ स्कीम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तो अर्जी गुजारों ने इसमें जो अर्जी दी गई है उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात की गई है, जायजा लेने की मांग की गई है और पुराना जो सिस्टम है सिलेक्शन का, जिस तरह से भर्तियां होती है उसको उसी तरह से लिया जाए। क्या कुछ इस दरखास्त में किया गया है, इस अपील में किया गया है और आज इस सिलसिले में भी सुप्रीम कोर्ट में जो है समाअत होनी है? जी बिल्कुल, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच आज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई करने वाला है। जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जैसा आप बता भी रहे थे कि उसमें उस स्कीम की न केवल समीक्षा करने की बात कही गई है बल्कि उस स्कीम पर रोक लगाने की मांग की गई है। उस अर्जी में यह भी कहा गया है कि तमाम ऐसे जो फिलहाल परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा को पास कर लिया है उन पर फिलहाल इस स्कीम को लागू ना किया जाए, क्योंकि जिलानी बहुत बड़े स्तर पर ऐसे छात्र हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है और वो अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम के आने के बाद वो अपॉइंटमेंट ठंडे बस्ते में चला गया है जिसका घोर विरोध देखने को मिला है। और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस पूरे स्कीम की समीक्षा करने की बात कही गई है और न केवल समीक्षा करने की बात कही गई है बल्कि ये भी कहा गया है कि जब तक इस पूरे स्कीम को एक तरीके से इसकी समीक्षा ना की जाए तब तक इस स्कीम को लागू ना किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक कैविएट अर्जी दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि बिना केंद्र सरकार के पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच इस पूरे मामले की आज सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि अग्निपथ स्कीम जो फिलहाल केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है और ये कहा है कि इसमें 21 से 23 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सेना में भर्ती के बदलाव का एक नया चयन देखने को मिलेगा। तो इस बदलाव में केंद्र सरकार यानी कि न केवल केंद्र सरकार बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री इस पूरे अग्निपथ स्कीम को लेकर अब ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देती है ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अग्निपथ स्कीम को लेकर तमाम जो युवा हैं वो बहुत नाराज थे। तमाम राज्यों के जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा था कि 21 से 23 साल का जो फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया है और ऐसे में 4 साल की जो प्रक्रिया है उसके बाद का भविष्य क्या होगा, तो इन तमाम पहलुओं पर अब सुप्रीम कोर्ट विस्तृत चर्चा करेगा। चूंकि आज पहली सुनवाई है तो आज देखना बेहद अहम होगा कि तमाम याचिकाकर्ता कोर्ट में क्या दलील देते हैं और सरकार इस पूरे मामले पर क्या काउंटर करती है। जी सुशील, जिस तरह से इस अर्जी में यह कहा गया कि जो जैसा कि आपने भी कहा कि पहले से जो लोग फौज में अब सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, उनको सारी चीजें वो मुकम्मल कर चुके हैं, तो सरकार ने इनको कोई एश्योरेंस नहीं दिया है। उनको सिर्फ क्या आशंका है कि हम पर ये तलवार लटक सकती है, 4 साल वाली मामला हम पर लागू हो जाएगा तो फिर पूरा मकसद उनका नाकाम हो जाएगा जो उनकी सोच थी। तो क्या सरकार इनको पहले इंश्योर नहीं कर पाई? ये सारी चीजें कोर्ट में ही तय होनी है। साफ तौर से जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये एक बड़ा मुद्दा सामने आएगा, क्योंकि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एयरफोर्स, इंडियन आर्मी
और कई ऐसी जगह हैं, यानी कि बात करें चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायुसेना हो, या फिर कहीं ना कहीं नेवी की बात हो, इन तमाम प्रकरण में उनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया है। लेकिन अग्निपथ स्कीम आने के बाद से वो सारे अपॉइंटमेंट ठंडे बस्ते में चले गए। तो तमाम छात्रों में एक बड़ा रोष है कि आखिर हमने इतने साल तैयारी की और जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है तो क्या सरकार उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई अलग से उन्हें रिलीफ देने के बारे में सोच रही है, या फिर अग्निपथ स्कीम में अगर नई भर्तियां लागू की जाएंगी तो उन छात्रों का भविष्य क्या होगा, इस पहलू पर भी एक चर्चा की जाएगी। और इसमें ऑन रिकॉर्ड अब सरकार को यह जानकारी देनी पड़ेगी कि तमाम जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन इस अग्निपथ स्कीम में लागू होगा या नहीं होगा, और अगर अग्निपथ स्कीम लागू किया जाता है तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, और ऐसे में सरकार को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि आखिर उन छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उन छात्रों के भविष्य को लेकर जो फिलहाल तमाम परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उनका मेडिकल हो चुका है, उन्होंने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को पार किया है, रिटर्न पास कर लिया है, तो ऐसे में उनके सिलेक्शन की प्रक्रिया को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, ये तमाम जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार को देनी होगी। साफ हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सरकार जब अपना पक्ष रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।